ऊपर लिखा है। कैसी गाय का दान करें और कैसे ब्राह्मण को करें। प्रत्येक ब्राह्मण को गौदान नहीं करना चाहिए। कैसे ब्राह्मण को गौदान करें और कैसी गाय का गौदान करें, तो आप लोग सुने और समझें। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जितारोप्य खुरा तवस्सा दुकूलमाला भरणा ददास्मगा। कभी भी बांझ गाय का दान नहीं करना चाहिए। बांझ गाय का दान नहीं किया जाता। पयस्विनी गाय दूध देने वाली हो और गाय जवान हो, बूढ़ी गाय का दान नहीं किया जाता। पयस्विनी तरुणी शील रूप, और गाय के अंदर कोई अवगुण ना हो, मारती ना हो, लात पैर न चलाती हो, न पंडित जी धोने के लिए बैठे दूर जा सकती सी। तो पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। भगवत प्रेमियों, ऐसी गाय का दान करें जिस गाय का बच्चा मर गया हो, ऐसी भी गाय का दान नहीं करना चाहिए। जवान हो, दूध देने वाली हो, सबस्सा हो और माला पहना करके पूजन करके तब ब्राह्मण को गाय देनी चाहिए। तो कैसे ब्राह्मण को गाय देनी चाहिए? ब्राह्मण का लक्षण क्या हो? स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्या सीदत कुटुंभ्या ऋतव्रतेभ्या तपः सुत ब्रह्म वदान्य सदभ्या प्रादाम युवभ्यो दुग्धुंगेभ्यः। माने जो ब्राह्मण तिलक लगाता हो, जो ब्राह्मण चोटी रखाता हो, जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करता हो, ऐसे ब्राह्मण को गाय दान करनी चाहिए। जो ब्राह्मण परिवार वाला हो, माने रड़ुआ को नहीं, जिसका विवाह ना हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण को गाय नहीं देनी चाहिए। ब्राह्मण का विवाह हो चुका हो, ब्राह्मण परिवार वाला हो, संध्या वंदन पूजा पाठ करने वाला हो और अधिक पैसे वाला हो, उसको भी नहीं दान करना चाहिए। अधिक पैसे वाले ब्राह्मण को गौदान नहीं करना चाहिए। जो बेचारा गरीबी में जीवन यापन कर रहा हो, ऐसे ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। वृद्ध ब्राह्मण यदि हो तो वृद्ध ब्राह्मण को भी गाय नहीं दान करनी चाहिए। वो जब अपनी नहीं कर पाएगा तो गाय की क्या सेवा करेगा? जवान हो, युवक हो, ये लक्षण। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान उसको कहने लगे, भगवान ने कहा तूने वृद्ध गायों का दान किया? बोले महाराज नहीं, मैंने जवान गायों का दान किया। तो फिर तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हो गई? फिर तुम ये गिरगिट कैसे बन गए? ये बात हमारी समझ से बाहर है। तब उसने कहा, महाराज हमारे द्वारा एक गलती हो गई, दान देने में गलती हो गई। गलती क्या हुई? तो कथा सुनाई। महाराज, हमारा नित्य का नियम था कि मैं नित्य ब्राह्मणों को गौदान करता था। एक दिन क्या हुआ, एक ऐसे ब्राह्मण की गाय, जो ब्राह्मण किसी का दान कभी स्वीकार नहीं करता था, जिस ब्राह्मण ने कभी किसी का दान नहीं लिया, अयाचक ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण की गाय खुल करके हमारी गौशाला में आ गई। महाराज सवेरा हुआ, ब्राह्मण लोग दान लेने के लिए आए और दैव योग से वही गाय मैंने एक ब्राह्मण देवता को संकल्प कर दी, जो गाय हमारी नहीं थी, जो गाय पंडित जी की हमारी गौशाला में आ गई थी, वही गाय हमने दे दी। हम पहचाने नहीं पाए कि हमारी गाय नहीं है, क्योंकि हमारी गौशाला में तो हजारों गाय थी। फिर क्या हुआ? बोले महाराज हुआ क्या, हमने पंडित जी को गाय दान में करी, पंडित जी गौदान लेकर के जा रहे थे और मार्ग में वो पंडित जी अपनी गाय ढूंढते हुए आ रहे थे जिनकी गाय खुल गई।
और जब रास्ते में आए पंडित जी ने गाय को देखा, वो पहचान गए, रे भैया ये तो हमारी गाय। अब अपना जानवर कौन नहीं पहचान पाएगा? अरे ये तो हमारी। उसने कहा तुम ब्राह्मण होकर के झूठ बोल रहे हो, तुम कहते हो ये गाय तुम्हारी है। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए अभी अभी ये गाय हम राजा से लेकर के दान में आ रहे हैं। तुम कहते नहीं। बोले नहीं भैया, हम असत्यवादी ब्राह्मण नहीं, हम सत्यवादी ब्राह्मण। ये गाय मेरी है, ये गाय मेरी रात में खुल गई, हम इसी को ढूंढ रहे थे, गाय मेरी वापस करो। उसने कहा नहीं, ये गाय तुम्हारी नहीं है, ये गाय मेरी है। अब तो एक गाय के पीछे दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे। पंडितों में लड़ाई शुरू हो गई। पंडित आपस में लड़ जाएं तो बड़ी मुश्किल से संभलें। ब्राह्मणों की लड़ाई बड़ी विचित्र होती है। ब्राह्मण दृष्ट्वा स्वानवत घुरघुराए थे। एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाए, आप तो सब समझदार बैठो, समझाने की आवश्यकता नहीं। वैसे यहाँ खेल है, एक की जजमानी में दूसरा पंडित पहुंच जाए तो उसकी दम निकल जाती है तुम्हारे। अब दोनों ब्राह्मण उस एक गाय के पीछे लड़ने, वो कहे गाय मेरी, वो कहे गाय मेरी। अब क्या हुआ? दोनों ब्राह्मण बोले भैया ये बात ठीक नहीं है, हम लोग ब्राह्मण हैं, तो हम लोग ही एक गाय के पीछे आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो और लोगों का क्या होगा? ऐसा करते हैं, अरे सुनो लल्ला, उसको मत गिराना है, उसका दूर पीछे प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, गौ माता की जय। आगे कथा प्रश्न पर दोनों ब्राह्मणों ने कहा भाई हम लोग ब्राह्मण होकर के यदि एक गाय के पीछे लड़ेंगे तो औरों का क्या होगा? ऐसा करो, जिस राजा ने ये गाय दान में करी है, जिस राजा ने ये गौदान किया है, हम इस गाय को लेकर के उसी के पास में चले और राजा जो निर्णय कर देगा हम भी मान लेंगे और आप भी मान लेना। बोले बिल्कुल ठीक है। अब तो उस एक गाय को लेकर के दोनों ब्राह्मण राजा इंद्र के दरबार में पहुंचे और ब्राह्मणों ने वो गाय राजा की सभा में छोड़ दी। अब राजा ने देखा कि आज विद्वानों की सभा में ये गाय कैसी? गाय एक मालिक दो। राजा ने देखा गाय एक मालिक दो। राजा ने कहा क्या बात है? दोनों ब्राह्मण बोले महाराज हम लोगों में झगड़ा हो गया है। राजा ने कहा ब्राह्मणों में झगड़ा? बोले किस बात का झगड़ा? दोनों बोले सरकार ये कहते हैं गाय इनकी है, हम कहते हैं गाय मेरी है, इस बात का झगड़ा है। तो राजा ने कहा भाई एक एक कैसे आप अपनी बात हमें बताएं। एक ब्राह्मण बैठ गया, एक ब्राह्मण खड़ा रहा। उसने कहा कि महाराज ये गाय कल आपने हमें दान में दी थी। बोले अच्छा तो क्या हुआ? बोले रास्ते में ये पंडित जी हमें मिले, ये कहते हैं कि ये गाय मेरी है। राजा ने कहा ये गाय इनकी कैसे? तब राजा ने दूसरे पंडित से कहा पंडित जी अब आप खड़े हो जा, ये बताओ ये गाय आपकी कैसे? तब उस ब्राह्मण ने कहा राजन ये गाय मेरी है क्योंकि
ये गाय हमारे यहाँ थी और रात में रस्सी खुल गई और ये गाय आपकी गौशाला में आ गई, आपने ये हमारी गाय इनको दान कर दी। तो भाई अपनी चीज देने का विधान है, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का दान कर सकता है, दूसरे की संपत्ति का दान थोड़ी कर सकता। तो ब्राह्मण ने कहा ये मेरी गाय है, आपने इनको दान कर दी है, इसलिए ये मेरी गाय वापस ले लो। राजा ने कहा भाई बात तो ठीक है। राजा ने कहा पंडित जी ऐसा करो, ये गाय इनकी दे दो और हम आपको इसके बदले में 10 गाय दे देंगे। ब्राह्मण ने कहा राजन, ये गाय आपने हमें संकल्प की है, जब संकल्प बोला जाता है तो दान देने वाले का नाम और दान लेने वाले का नाम और गोत्र बोला जाता है। अब ये गाय मेरी हो चुकी है, अब इस गाय के मालिक हम हो चुके हैं, इसलिए गाय हम वापस नहीं करेंगे। राजा ने जब उससे कहा, वो ब्राह्मण नहीं माना, तब राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि जिसकी वो गाय थी, बोले पंडित जी ऐसा करो, ये गाय इसके पास में बनी रहने दो, हम इसके बदले में तुम्हें 100 गाय दे देंगे। पर राजा था, कोई कमी तो थी, राजा ने सोचा किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए, बोले इसके बदले में हम आपको 100 गाय दे देंगे। ब्राह्मण बोला नहीं, हमें तुम्हारी 100 गाय नहीं चाहिए, हमें तो हमारी अपनी ही गाय चाहिए। अब देखो उस समय के पंडित लोग भी ऐसे होते थे, आजकल के पंडित जी होते तुरंत सेटिंग हो जाती, एक के बदले में 100 मिलनी कौन छोड़े। तो कहा नहीं 100 नहीं चाहिए, हमें हमारी ही चाहिए। अब बेचारा राजा धर्म संकट में पड़ गया, कभी एक ब्राह्मण को समझावे, कभी दूसरे ब्राह्मण को समझावे। भगवत प्रेमियों, जब कोई भी ब्राह्मण बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, तुरंत में दोनों ब्राह्मणों का बड़ा झंझट है, वो गाय वही छोड़ी, दोनों पंडित जी अपने अपने घर चले। राजा की गलती ये रही, समय बीता और राजा की गौशाला में वो गाय मर गई। थोड़े समय के बाद जब राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ, धर्मराज की सभा में पेश किया गया। धर्मराज ने कहा चित्रगुप्त, दोनों ब्राह्मण की फाइल उठाओ, और कहा कि इस राजा की फाइल खोलो। जब खोलेगी फाइल, तब धर्मराज ने कहा हे राजन, पहले आपको पाप का फल भोगना है कि पुण्य का फल भोगना है। राजा ने कहा पहले हमें पाप का फल भोगना है, पुण्य का फल हम बाद में भोगेंगे। तो जैसे इतना कहा, राजा गिरगिट बना दिया गया। आज उसने अपनी आत्मकथा भगवान को सुनाई, कहा महाराज ये गलती हो गई और मैं गिरगिट बन गया, आज आपने अपनी कृपा से हमें इस योनि से मुक्त कर दिया। उसने परमात्मा की परिक्रमा की, देवलोक से विमान आया और विमान पर बैठ करके जब वो चला गया, उसके जाने के बाद भगवान ने विद्वांसी बालकों को ज्ञानोपदेश किया, भगवान ने शिक्षा दी। भगवान बोले भैया, कभी भी ब्राह्मण को किसी वस्तु का दान देकर के वो वस्तु वापस नहीं लेनी चाहिए, किसी ब्राह्मण का धन नहीं छीनना चाहिए। जो ब्राह्मण का धन छीनता है अथवा किसी के द्वारा छिनवाता है तो 60,000 वर्ष तक उसको विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है, जैसा कि राजा नृग को बनना पड़ा। स्वदत्ताम प्रदत्ताम्बा ब्रह्मवृत्ति हरेच्छयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमी। संसार में सबसे खतरनाक 2 धन माने गए हैं, एक ब्राह्मण का धन और दूसरा अपने भाई का हिस्सा। यदि कोई भाई अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति आपको दे रहा है तो कोई परेशानी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और जबरदस्ती यदि आपने अपने भाई के हक को छीना तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। रामचरितमानस में और हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा नीतिज्ञ हुआ है चाणक्य। तो चाणक्य ने नीति में लिखा है, मातृवत पर दारेषु पर धनेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्चित सपंडिता। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसी जी श्री रामचरितमानस में करते हैं। जननी सब जानहि पर नारी